अस्सलामुअलैकुम 9th क्लास। मैं हूं आपकी टीचर आयशा। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज। तो देखिए रिव्यू एक्सरसाइज में मेरे पास फर्स्ट MCQs है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6। अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये मेरे पास क्या है 5.2 मल्टीप्लाई 10 पावर 6। ठीक है, अब क्या करेंगे 5.2 को ऐसे ही लिख देंगे। 10 पावर 6 का ये मतलब है कि 1 के बाद मेरे पास कितने ज़ीरो आ रहे हैं, 6 ज़ीरो। मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया और क्या लिख दूंगी 6 ज़ीरो। ये मेरे पास 6 ज़ीरो आ गई हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करेंगे। जब डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 52 ओवर पॉइंट की जगह पे क्या आ जाएगा 1 और पॉइंट के बाद एक नंबर उसकी जगह पे क्या आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई। इसे हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब ये 1010 से क्या हो जाएगा कैंसिल। अब हमारे पास कितने ज़ीरो रह जाएंगे 5 ज़ीरो। जब हम 52 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 52 और साथ में 5 ज़ीरो ऐसे ही। ठीक है, और ये देखें हम 3 नंबर्स के बाद अपना कोमा लगा लेते हैं। यहाँ पे मेरा क्या आंसर आ जाएगा हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये सी वाला आ जाएगा 52 और 5 ज़ीरो 52 5 ज़ीरो। नेक्स्ट ये हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034 इज। इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी। साइंटिफिक नोटेशन का जब भी वर्ड आए तो हमें ये पता है हमने नंबर को किस में लिखना है या वैल्यू को किस में लिखना है, पावर 10 में। अब हम क्या करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए जो हमारा डेसिमल पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे, और ये कहाँ पे, यहाँ पे। हम क्या करेंगे इसे यहाँ से यहाँ पे मूव करवा देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 3.4 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, और देखेंगे यहाँ पे दरमियान में कितनी वैल्यूज़ हैं। एक डेसिमल पॉइंट से दूसरे डेसिमल पॉइंट तक मूव करवाने में दरमियान में जो वैल्यूज़ आई हैं वो क्या आएगी 10 की पावर। अब ये क्या है 1 2 3 4, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 4। हमने क्या किया है डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था ना, तो यहाँ पे मूव किया है। इट मीन्स लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया है। जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो जो हमारी पावर है वो नेगेटिव आती है। ठीक है, अब 10 की पावर क्या आ जाएगी नेगेटिव -4। अब देख लेते हैं हमारा कौन सा MCQs करेक्ट है। देखें ये वाला MCQs 3.4 मल्टीप्लाई 10 पावर -4। अब थर्ड वाला MCQs है दी बेस ऑफ कॉमन लोगार्थम इज। के कॉमन लोगार्थम की जो बेस है वो हमारे पास क्या होती है। ठीक है, हम अपनी बुक की थ्योरी में देख लेते हैं। ये देखें ये लिखा हुआ है यहाँ पे दी बेस ऑफ आ कॉमन लोगार्थम इज 10। के कॉमन लोगार्थम की बेस क्या होती है 10 होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपने करेक्ट MCQs पे लगा देंगे द बेस ऑफ कॉमन लोगार्थम इज 10। अब देखिए फोर्थ वाला MCQs क्या है लॉग विद बेस 2 और सामने वाली वैल्यू क्या है 2 पावर 3। हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं लॉग विद बेस 2 2 पावर 3 किसके इक्वल है हमने ये बताना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पावर लॉ की जो हमारी जो पावर है वो कहाँ पे आ जाती है, आगे आ जाती है। देखिए हमारे पास लॉग हो उसकी बेस हो कुछ भी उसके सामने वाले नंबर पे अगर पावर हो तो वो पावर हमारी कहाँ पे आ जाती है स्टार्ट में, और बाकी सारी वैल्यू को हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग जो है हमारी पावर कहाँ पे आ जाएगी स्टार्ट में, यहाँ पे 3 लॉग विद बेस 2 और उसके सामने वाली वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2। अब आप ये देखें कि लॉग की बेस और उसके सामने वाली वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे हम एक और लॉ को यूज़ करते हैं। वो ये है हमारे पास कि अगर लॉग की बेस भी 10 हो और उसके सामने वाली वैल्यू भी 10 हो, इट मीन्स के दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो सेम हो, एक जैसी हो, तो हमारा ये लॉग किसके इक्वल आ जाता है 1 के। अब ये देखें ये हमारी बेस भी सेम है उसके सामने वाली वैल्यू भी सेम है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 3 और इस सारे को 1 के इक्वल लगा देंगे 3 1 ज़ा 3। अब जो हमारा करेक्ट MCQs है वो क्या आ जाएगा 3। नेक्स्ट MCQs है log 100 इज कि log 100 किसके इक्वल होता है। मैंने यहाँ पे log 100 लिख लिया है। हम क्या करेंगे 100 को फैक्टराइज कर लेंगे। देखिए 10 1 ज़ा 10 0 ऐसे ही आ गया। अब क्या आएगा 10 1 ज़ा 10, तो 10 की पावर क्या आ गई 2। हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं 100 की जगह पे क्या लगा देंगे
10 विद पावर 2। अब हमें ये देखिए पावर लॉ क्या बताता है कि जो हमारी पावर है वो कहाँ आ जाती है, स्टार्ट में। हम क्या करेंगे, पावर को स्टार्ट में ले जाएंगे, 2 log 10। अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर पे लिखते हैं log 10 को, log 10। ये देखिए किसके इक्वल आ गया, 1 के। log 10 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, 1, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से। 2 ऐसे ही आ गया, हम मल्टीप्लाई कराएं, 2 1 ज़ा 2। करेक्ट MCQs क्या होगा, 2। अब यहाँ पे क्या आ गया, 2। 2 पे हम क्या कर देंगे, टिक। 6 वाला MCQs है, इफ़ log 2 इज़ 0.3010, अगर 2 का जो log है वो इसके इक्वल हो, देन log 200 इज़। तो हमने किसका log फाइंड आउट करना है, 200 का, कि वो क्या होगा। यहाँ पे मैंने log 200 को राइट कर लिया है। log फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या रिक्वायर्ड होता है, करेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। ठीक है, हमने जब करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी हो तो हम क्या करते हैं, नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में राइट करते हैं। अब ये मेरे पास क्या है, 200। यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन को नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हमें डेसिमल पॉइंट का पता होना ज़रूरी है। हर वो नंबर जिसका डेसिमल पॉइंट ना हो, उसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होता है, उसके लास्ट पे। ठीक है, अब मेरा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। इसका मतलब है उस नंबर के बाद जो नंबर ज़ीरो ना हो, उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए, डेसिमल पॉइंट। अब हमने क्या करना है, इस डेसिमल पॉइंट से इस डेसिमल पॉइंट तक मूव करना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, 2.0 मल्टीप्लाई 10। जब भी साइंटिफिक नोटेशन का वर्ड आए तो हमें ये पता है नंबर को किस में लिखना है, पावर 10 में। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मूव करवाने में दरमियान में कितने डिजिट आए हैं, 2 डिजिट आए हैं, तो 10 की पावर आ जाएगी 2। और जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो हमारी जो पावर है वो क्या आती है, पॉजिटिव। तो ये क्या आ गया, 2। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2। जो 10 की पावर है वो हमारी क्या होती है, करेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, मैंटिसा 200 का। अब ये देखें, मैंटिसा हमेशा कितनी वैल्यूज़ का फाइंड होता है, 3 या 4 वैल्यूज़ का। ठीक है, 20 जो फर्स्ट वाले 2 नंबर्स होते हैं हम उसको लोगार्थम के टेबल में देखते हैं और नेक्स्ट वाले का कॉलम देखते हैं। कभी भी एक वैल्यू का हम मैंटिसा नहीं फाइंड आउट कर सकते, मैंटिसा 3 या 4 वैल्यूज़ का ही फाइंड आउट होता है। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ था कि इफ़ log 2 इज़ 0.3010, कि अगर इसका जो log है वो इसके इक्वल है। ठीक है, अब ये देखें, जो डेसिमल पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, करेक्टरिस्टिक। और इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, 0। और अब नेक्स्ट वाला देखें, डेसिमल पॉइंट के बाद वाला डेसिमल पार्ट हमारा क्या होगा, मैंटिसा। अब जब हमने इसका भी मैंटिसा फाइंड आउट किया होगा तो 2 के आगे 2 ज़ीरो लगाए हुए होंगे, क्योंकि एक अकेली वैल्यू का तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हमने 2 ज़ीरो लगाए होंगे, तभी हमने इसका मैंटिसा फाइंड आउट किया होगा। इट मीन्स इसका जो मैंटिसा है और उसका मैंटिसा उस दोनों सेम ही होंगे। अब हम इसके मैंटिसा की वैल्यू उठा लेते हैं, वो क्या है, 3010। और हमें ये पता है हम क्या लगाते हैं, मैं इस वैल्यू से पहले डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट से पहले 0 का होना ज़रूरी है। हमने यहाँ पे क्या लगा लिया, 0। अब log फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, करेक्टरिस्टिक और मैंटिसे को ऐड कर देते हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। log 200 इक्वल्स 2 में जब हम इसे ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2.3010। तो यहाँ पे कहाँ पे ये रहा, 2.3010, ये मेरे पास है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQs है मेरे पास, log 0 इज़, के log 0 किसके इक्वल होता है। ठीक है, मैंने यहाँ कैलकुलेटर पे लिख लिया log 0। अगर हम देखें तो ये क्या आएगा, ये मेरे पास क्या आ गया, एरर। जब हमारे पास एरर आ जाए इसका मतलब है ना ये पॉजिटिव है, ना नेगेटिव है, ना ज़ीरो है, ये क्या अनडिफाइन है। अब ये MCQs है log 10,000 इक्वल, के log 10,000 किसके इक्वल होगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं log 10,000। हम सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे कि 10,000 को फैक्टराइज कर लेंगे, 10,000। अब देखिए इसे 10 से ही कर लेते हैं, 10 1 ज़ा 10 और यहाँ पे क्या आ गए, 3 ज़ीरो। नेक्स्ट 10 1 ज़ा 10 और 2 ज़ीरो आ गए। अब ये 10 1 ज़ा 10 और 0, 10 1 ज़ा 10। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 10 की पावर क्या आ गई, 4।
हम क्या करेंगे, 10,000 की जगह पे 10 पावर 4 को रिप्लेस कर देते हैं, log 10 पावर 4। अब पावर रूल हमें क्या बताता है, सॉरी पावर ला हमें क्या बताता है कि जो हमारी पावर है वो कहाँ पे आ जाती है, स्टार्ट में। हम अपनी पावर को स्टार्ट में ले आते हैं, क्या लिख देंगे, 4 log 10। अब देखें log 10 हमारे पास किसके इक्वल होता है, हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेते हैं। log 10 किसके इक्वल आ गया, 1 के। अब यहाँ पे हम log 10 की जगह पे क्या लिख देंगे, 1। 4 1 ज़ा 4। अब हमारा जो करेक्ट MCQs है वो क्या है, 4। तो ये मेरे पास आ गया 4। अब 9 वाला MCQs है log 5 प्लस log 3 इक्वल्स, कि log 5 और log 3 किसके इक्वल होगा। यहाँ पे मैंने log 5 प्लस log 3 को लिख दिया है। अब अगर यहाँ पे देखें तो हमें प्रोडक्ट लॉ क्या बताता है कि अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो किस में चेंज हो जाती हैं, प्लस में। ठीक है, दोनों के साथ log आ जाएगा और वो किस में चेंज हो जाएंगी, प्लस में। और इसको हम यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, अगर प्लस में दो log हो और प्लस में दो वैल्यूज़ आ रही हो तो हम इसे किस में चेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में। अब हमारे पास क्या है, दरमियान में प्लस का साइन है, मैं क्या लिख दूँगी, log 5 मल्टीप्लाई 3। देखें ये क्या है, एक्स वाई से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो हमने इसे कैसे लिख दिया, log विद बेस बी एक्स प्लस log विद बेस बी वाई। हमारे पास ये वाली फॉर्म मौजूद है, इस फॉर्म से हमने इसमें जाना है। तो log एक दफ़ा आ जाएगा और ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। अब log एक दफ़ा आ गया और ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे से क्या हो गया, मल्टीप्लाई। ये क्या आ जाएगा, log 5 3 ज़ार 15। मेरे पास क्या आंसर आएगा, log 15। डी वाला MCQs करेक्ट है। लास्ट MCQs है हमारे पास, 3 पावर 4 इक्वल्स 81 इन लोगार्थमिक फॉर्म इज़, कि हमने इसे किस में लिखना है, लोगार्थमिक फॉर्म में। 3 पावर 4 इक्वल्स 81, मैं यहाँ पे लिखूँगी इट्स लोगार्थमिक फॉर्म इज़, इट्स लोगार्थमिक फॉर्म इज़, इसकी लोगार्थमिक फॉर्म क्या होगी। ठीक है, अब आप ये देखें कि हमने लोग का वो लोगार्थमिक फॉर्म को पढ़ा है, ये आ गई हमारे पास लोगार्थमिक फॉर्म। ठीक है, हमें जो दी गई है वो कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये वाली फॉर्म। हमने इसे किस में चेंज करना है, लोगार्थमिक फॉर्म में। लोगार्थमिक फॉर्म में चेंज करने के लिए मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी, लॉग। और अब देखें ये बी, ये बेस हमारी क्या है, बी, और ये क्या है, मेरा एक्सपोनेंट। पावर को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। और इक्वल के बाद वाला नंबर मेरा क्या है, रिजल्ट। ठीक है, अब जब हमने लोगार्थमिक फॉर्म में चेंज करना है तो ये जो b मेरी बेस है इसको हम छोटा करके लिख देंगे। ये मेरी बेस b3 है, इसको हम छोटा करके लिख देंगे। और उसके साथ में क्या आ जाएगा, x। x हमारा क्या रिजल्ट, अब मेरे पास क्या रिजल्ट है, 81। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 81 इक्वल। देखिए इसका जो एक्सपोनेंट है y, तो यहाँ पे मेरे पास इक्वल के बाद आ जाएगा। अब मेरे पास क्या है, 4 है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4। हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से इसे लोगारिथमिक फॉर्म में चेंज कर लिया है। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। अब ये देखिए मेरे पास कौन सा MCQs है, log विद बेस 3 81। देखिए log विद बेस 3 81 इक्वल्स 4। ये आ गया मेरे पास करेक्ट ऑप्शन सी। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।